तो यहाँ पर इस प्रॉपर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुणनखंड के बारे में, बहुपद के गुणनखंड के बारे में। बहुपद का गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और अभी जो हम लोग बात करेंगे वो द्विघातीय बहुपद के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न तुमको दिख रहा है वो है 5x² + 13x + 6। स्पष्ट है यहाँ पर कि अधिकतम घात जो है बहुपद का 2 है, क्योंकि इसका घात 1 रहा होगा, ये हमको पता है, क्योंकि x पर पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका घात तो 0 रहा होगा। इसी तरह से इसका घात 1 है और इसका घात 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघातीय बहुपद है। इसी तरह से अगर बात करें हम 4x² + 11x + 6 है, इसका मतलब यहाँ पर अधिकतम घात की बात करेंगे तो इसका घात 0 रहा होगा, इसका घात 1 और इसका घात 2, तो यहाँ पर भी अधिकतम घात हमारे पास कितना आ रहा है, 2 है, मतलब यह द्विघातीय बहुपद है। इस तरह का गुणनखंड जब भी तुमको दिया है तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम जो करना है, 5 और 6 को अपने को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 5 और 6 को, यानी x² का जो गुणांक है, x² को गुना जिसके साथ भी किया गया है, यहाँ पर x² का गुना जो है वो 5 के साथ किया गया है, और बिना चर वाला पद जिसको हम लोग अचर बोलते हैं, तो अचर हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर x² के गुणांक को अचर पद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा 30, है ना। इस तरह का जितना भी प्रश्न आएगा तुमको सेम काम करते चलना है, इसलिए हम दूसरे नंबर के प्रश्न को भी देखेंगे ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल एंड क्लियर होता चला जाए। हमने कहा बाबू यहाँ पर x² का गुणांक जो कि 4 है और अचर पद 6 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस कि ये हो जाएगा 24, यानी कि 24। पहली बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस 30 को गुणनखंड के रूप में लिखना है और केवल 2 टुकड़ा करना है। कितने प्रकार से कर सकते हैं, सारे प्रकार से करना है। जैसे सपोज 30 को अगर लिखना चाहे तो अपन कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 30 × 1, तो ये दे के जाएगा 30। दूसरा लिख सकते हैं अपन 10 × 3, ये भी दे के जाएगा 30। तीसरा लिख सकते हैं 15 × 2, ये भी दे के जाएगा 30। चौथा लिख सकते हैं 6 × 5, ये भी दे के जाएगा 30। तो हमने 30 को गुणनखंड के रूप में लिखा और इस प्रकार केवल 2 टुकड़ा करना है, याद रहे हमेशा, केवल 2 टुकड़ा हमको यहाँ करना है, 2 से अधिक टुकड़ा यहाँ पर नहीं करना है। हमने क्या कहा, ये 30 आने के बाद हमने क्या कहा कि इसको गुणनखंड के रूप में जितने संभव गुणनखंड हो सकता है 2 टुकड़ा में, उसको हमने यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पर 24 के कुल कितने संभव गुणनखंड हो सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 24 × 1 बराबर में 24। दूसरा गुणनखंड देखेंगे 12 × 2 बराबर में 24। फिर तीसरा देखेंगे 6 × 4 बराबर में 24। 8 × 3 बराबर में 24। और भी होता है बाबू, बताओ तो, नहीं, चलो इतना है हमारे पास, और बढ़िया। अब यहाँ पर देखना है मिडिल टर्म, यानी बीच वाला पद में जो x का गुणांक है वो कितना है, 13 है। ध्यान से देखना, यहाँ पर बीच वाले पद में x का गुणांक कितना है, 13 है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमने मल्टीप्लाई किया है, जो गुणनखंड आया, गुणनखंड को हमको जोड़ना है। जैसे 30 और 1 जोड़ेंगे तो ये हमको 31 दे के जाएगा, 10 और 3 जोड़ेंगे तो ये हमको 13 दे के जाएगा, 15 और 2 जोड़ेंगे तो ये हमको 17 दे के जाएगा, 6 और 5 जोड़ेंगे तो ये हमको 11 दे करके जाएगा। कितना दे के जाएगा, 11। अब आपको एक बता दो, कहां पर इसमें, कहां पर जो है जोड़ 13 आ रहा है, तो ये आ रहा है तुमको 10 × 3 में, ये आ रहा है हमारा 10 × 3 में 13 आ रहा है, मतलब 13 आ रहा है। तो उसको उठाकर अपन क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, 10 × 3 में आ रहा है। इस 10 को सेम लिखना है और इसके साथ x मिलाना है, और चूंकि प्लस में है तो यहाँ पर देखो दोनों प्लस में है ना, तो ये तो 10x लिखा तो ये प्लस में तो है ही, फिर 3 भी प्लस में, इसका मतलब यहाँ पर अपन को 3x यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस 10x + 3x को क्या करना है, ठीक इस बीच वाले पद में प्रतिस्थापित करना है। मतलब अब 13x नहीं लिखना है हमको, अगले स्टेप में क्या करना है, 5x² लेंगे प्लस 13x के बदले में सिर्फ हमको 10x + 3x लिखना है, 10x + 3x लिखना है, देन हमको 6 लिखना है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आ जाओ इधर, यहां पर हम क्या करेंगे, हमको बीच वाले टर्म में x का जो गुणांक है वो 11 है, तो हमको जोड़ना है 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 12 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 6 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। 8 और 3 जोड़ेंगे ये कितना हो रहा है, 11 हो जाएगा। तो हमको बीच वाले टर्म में क्या चाहिए, x का गुणांक 11 चाहिए, तो इसका मतलब हम इसका यूटिलाइज, इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर 8 है तो 8x लिखेंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है, प्लस यहाँ पर 3 है तो इसको हम लोग 3x लिखेंगे।
इस 8x प्लस 3x को 11x में हम प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि 11x के बदले में हमको क्या लिखना है, 8x प्लस 3x। चलो बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, इसमें कोई बदलाव नहीं, बदलाव आया यहाँ पर 11x के बदले में 8x प्लस 3, 8x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0 नहीं है ना, तो वो तो दूसरा हो जाएगा। चलो अब फाइनली क्या करना है, एक बात यहां से समझो तुम, इसको अपन क्या करते हैं, अच्छा रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। एक बात तुम समझ लो, यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब है एक्स के गुने एक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2x स्क्वायर तो इसका मतलब है 2 गुने एक्स। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 10x स्क्वायर तो इसका मतलब है 2 गुने 5 गुने एक्स। ये बोलते हैं, इसका ये जो है ना गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो अब अगर मान लो इसका अगर अपन गुणनखंड करते हैं तो ये होगा 5 गुने एक्स प्लस 2 गुने 5 और ये हमारा हो जाएगा x। इसी तरह से 3 गुने x प्लस में अगर 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस वाले प्रश्न में देखेंगे तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 2 और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स गुने एक्स। 8 को लिख सकते हैं अपन 2 गुने 2 और इस x को लिख सकते हैं अपन x। 3x को लिख सकते हैं 3 गुने x और प्लस में 6 को लिख सकते हैं 2 गुने। अब समझो बात, पहले दो पद को एक साथ रखना है, यानी कि इस दोनों को एक साथ रखना है और इस दोनों को एक साथ। हम क्या कर रहे हैं, यहां से कोष्ठ लगा दे ताकि तुमको समझ में आए। ये पहले दो को एक साथ, बाद वाले दो पद को एक साथ रखना है। सेम काम तुमको यहां करना है, पहले दो पद को एक साथ रखना है और बाद वाले दो पद को एक साथ रखना। बातें समझ में आ गई? अब आ जाओ समझो। यहां से यहां पर अगर हम देखें पहले पद में और दूसरे पद में क्या समान मिल रहा है हमको, तो पहले पद में यहां पर गौर से देखेंगे तो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5 को कर लेंगे अपन बाहर। और समझो 5 ये गया, 5 का काम खत्म। x यहां भी है, x यहां भी है, तो x को कर लिए बाहर। बचा क्या हमारे पास, ये चलाया बाहर, ऐसे x भी बाहर आया ना, x भी बाहर आया। अब बचा हमारे पास x, यहां x बच रहा है, यहां पर 2 बच रहा है, तो x प्लस 2 बच रहा है। प्लस इसी तरह से इस पहले पद में 3 है और दूसरे पद में भी 3 है, तो 3 यहां पर खत्म हो गया, 3 आ जाएगा बाहर। ये बचा हमारे पास x और x यहां पर बच रहा है 2। ठीक है बाबू, अब क्या करना है फाइनली, ऐसे तो हम बोलते हैं x प्लस 2 यहां भी है, x प्लस 2 यहां है, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। बट कॉमन समझ में अगर यहां नहीं आ रहा है तो सिर्फ दोनों x प्लस 2 के बदले में हमको एक x प्लस 2 लिखना है। देन हमको लिखना है ये 5x और प्लस में 3, गुना में लिखना है 5x प्लस में 3। और जैसे ही तुमने यह लिखा तुम्हारा गुणनखंड यहां से कंप्लीट हो गया। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आ जाओ जी यहां पर देखते हैं, यहां से क्या करना है। देखो बाबू, यहां से 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो यहां पर हम 2 बाहर ले लेंगे, खत्म। यहां से 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसको भी 2 बाहर ले लेंगे, यहां पर खत्म। यहां से x मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x को भी बाहर ले लेंगे, यहां पर गुने में x, और ये हो गया खत्म। बच गया यहां पर x और यहां पर बच रहा है 2, यहां पर बच रहा है 2, तो ये हो गया तुम्हारा। प्लस लेंगे, यहां से 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 खत्म, 3 को ले लेंगे बाहर, बच गया x और प्लस में 2। अब देखो यहां थोड़ा सा सोल्व करो, 2 दूनी 4 और x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x, x प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। जैसा था हमने वैसा ही लिखा है, कुछ भी बदलाव नहीं है। जहां समझाने वाली बात है वहां पर हम समझा ही रहे हैं। ठीक है, अब अगर गौर से देखेंगे तो x प्लस 2 और यहां भी x प्लस 2, तो यहां पर x प्लस 2 आ जाएगा कॉमन और हमारे पास बचेगा क्या, 4x प्लस में। अब ये जैसे तुमने लिखा तो तुम्हारा यहां पर गुणनखंड हो जाता है कंप्लीट। ठीक है,